नमस्ते दोस्तों, मैं अजीत नौटियाल। स्वागत है आपका मेरे पहले व्लॉग में। आज मैं जा रहा हूँ अपने गांव और गांव जाने की बेहद खुशी थी। पर गांव जाने का जो रीज़न था वो थोड़ा दुख भरा था। एक्चुअली मेरे ताऊ जी का निधन हो गया था, जिनकी 13वीं में हमें जाना था। और मैंने जो बाल बढ़ा रखे थे, दाढ़ी बढ़ा रखी थी, वो सब भी अब कटने वाली थी। खैर चलते हैं गांव की ओर और गांव में के ब्लॉग में काफ़ी मज़ा आने वाला है। बहुत मस्ती करने वाले हैं, चले देखते हैं। अब सब रेडी था और हम निकल चुके थे अपने गांव की ओर बड़े उत्साह उमंग के साथ। पर इस दोपहर की गर्मी में बुरा हाल हो रहा था। मैंने सोचा करने का कुछ है नहीं तो सो जाता हूँ। पर जैसे ही मैं लेटा थोड़ी नींद आई और तभी ब्रेक लगा और मैं उठ गया। जाते जाते देखने को मिला एक खूबसूरत सा पॉल्यूशन और उस खूबसूरत पॉल्यूशन के साथ ही खूबसूरत सा सनसेट। और इसे देखते देखते मैंने सोचा थोड़ा सिनेमैटिक शॉट लूँ, पर गांव भी बहुत दूर था। अब रात हो चली थी और गांव भी थोड़ा दूर था। 10 बज रहे थे। हमने सोचा रायपुर में अपने एक नथवाला के पास एक रिलेटिव रहते हैं और वहाँ रुकते हैं। तो रायपुर पहुँचने के बाद वहाँ लगभग 10:30-11 बजे हमने खाना खाया और फिर हम अपने रिलेटिव के घर सोने चले गए। वहाँ की सुबह बहुत प्यारी थी और ये है मेरी खूबसूरत सी बुआ, जिनसे मैं 6 साल बाद मिला था। नथुवाला में सुंदर पहाड़ों के बीच ये सुंदर सी सुबह। और यहाँ ये घर था जिसमें मैं रुका था। और ये यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है, माता सुरखंडा देवी का। 6 बज चुके थे और हम भी अब गांव की ओर निकल चुके थे, क्योंकि अभी पूजा थी, बाल कटने थे, तो उसके लिए हमें थोड़ा लेट हो रहा था। तो हम सुबह 6 बजे ही निकल गए। अब हम पहुँच चुके थे मेन मार्केट, गाँव की माल देवता। गाँव से लोगों को कुछ भी ख़रीदना है या बेचना है तो वो माल देवता ही आते हैं। और यहाँ पे भी हमारे काफ़ी रिलेटिव हैं, बट यहाँ थोड़ा सा रुके और हम फिर यहाँ से गांव की ओर चल दिए। अब माल देवता से आगे बढ़ चुके थे और यहाँ पे एक महादेव जी का मंदिर भी था। उनका आशीर्वाद लिया और आगे चल दिए। यहाँ पर बहुत से पत्थर गिरे हुए हैं। ऐसे तो ये कॉमन है, पहाड़ों में होता ही है। और यहाँ काम भी चल रहा था उन्हें हटाने का। पर ये पत्थर यहाँ कैसे आए, क्यों आए, इसकी स्टोरी मैं बाद में सुनाऊँगा। पर अभी सुंदर सुंदर पहाड़ों का नज़ारा लेते हुए चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर गेस्ट हाउस भी हैं, जिन्हें मैं बाद में दिखाऊंगा। और अब थोड़ा प्लेन रोड मिल चुकी है, जिसमें गाड़ी थोड़ा स्मूथ चल रही है। और यहाँ छोटी छोटी दुकानें मिल जाती हैं आपको मैगी पॉइंट की। अब यहाँ से थोड़ा ही देर का रास्ता बचा था, कुछ 5 से 7 किलोमीटर अपने गाँव जाने के लिए। लगभग 2 साल बाद मैं अपने गाँव जा रहा था और यहाँ सुंदर सुंदर पहाड़ देखने को मिल रहे थे। पहाड़ों के ऊपर दूर दूर तक घर बने हुए थे, जिन्हें मैं देखकर बड़ा खुश हो रहा था, पर रास्तों को देखकर नहीं। यहाँ छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं और इस मंदिर के पीछे की कहानी कुछ ये है कि एक बार एक लड़की घास चराने आई थी और वो पहाड़ से नीचे गिर गई, जिसके बाद उसकी आत्मा वहाँ भटकने लगी। उसकी आत्मा ना भटके इसके लिए उसके लिए यहाँ पे मंदिर बना दिया गया। और अब ये जगह है बैंगली खाला। बैंगली खाला मेरा ननिहाल है। यहाँ काफ़ी ज़मीन बिक चुकी है और बाहरी लोगों ने यहाँ पे कुछ ना कुछ बना दिया, अपना फार्म हाउस या दुकान। पर अभी बैंगली खाला हम रोक नहीं सकते। जो ये रास्ता जा रहा है ऊपर, सीमेंटेड रास्ता है जो, वहाँ यहाँ से ऊपर पहाड़ों के बीच है मेरे नानी का गांव। वहाँ केवल एक घर है जहाँ नाना नानी और एक मेरे मामा रहते हैं। पर अभी यहाँ जा नहीं सकते, क्योंकि हमें सीधा अपने गांव जाना है, जहाँ हमारे भी बाल कटने हैं, थोड़ा पूजा होनी है और हमने वहाँ एक जगह नहाने भी जाना है नदी में। तो अभी सीधा इस रास्ते से चलते हैं अपने गांव की ओर। अब फाइनली मुझे मेरे गांव दिखना स्टार्ट हो गया था और मैं बहुत खुश हो रहा था। इस गांव का नाम है सिल्ला सेरा और यहाँ से ऊपर एक और गांव है हमारा, डांडा। अब मैं जल्दी से यहाँ नीचे कदम रखने के लिए बेतावला हो रहा था। अब मैंने यहाँ कदम रख लिया था और यहाँ की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और एनसीआर की गर्मी से मैं दूर था, इस बात की बहुत खुशी थी। यहाँ उतर के बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत सारे रिलेटिव मिले
हालांकि थोड़ा दुख भरा समय तो था, पर उनसे मिलने की भी अलग ही खुशी थी। अब हम यहाँ से ऊपर जाने वाले थे जहाँ बाल कट रहे हैं, और हम उधर की ओर जाने लगे। जब गांव में या कुटुंब में किसी की डेथ हो जाए तो बाल कटवाने का एक रिचुअल होता है जिसे हमें फॉलो करना होता है। मेरा नंबर भी आने वाला था, और तब तक मैंने सोचा ये मेंढक देख लूँ जो पानी में है, पर पानी बड़ा ही साफ़ था और यहाँ थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी हो रहा था। और थोड़ा सा पूरा कर लगे बाल को कटिंग करे, इस टाइप कटिंग करे जो मेरे जरा कुछ सपना था कटिंग करना वाला बढ़ना को कहीं की नहीं करने काम। अब फाइनली मेरा नंबर आ चुका था और अब मेरे बाल कटने वाले थे। मेरी फ़ोटो ली जा रही थी, मेरे बाल काटने से पहले की फ़ोटो और बाल काटने के बाद की। और आशीष नौटियाल जो हमारे कज़न हैं वो मेरे बाल काट रहे थे। जो पंडित या ब्राह्मण कास्ट से होते हैं उनको चुटिया रखनी होती है। और मेरे शरीर को इग्नोर करो और जल्दी से देखते हैं मेरे किस तरह बाल कटे। बाल कटने के बाद हल्दी, गौमूत्र इत्यादि लिया जाता है ताकि शुद्ध हो जाए। जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो अशुद्ध माना जाता है उसको, और फिर ये गौमूत्र से उसे शुद्ध किया जाता है। और इसके बाद फिर स्नान किया जाता है और दूसरे कपड़े पहने जाते हैं। और ये मेरे बाल, इतने सारे बाल हो गए थे। और अब चलते हैं गांव की ओर। घर पे आने के बाद नहाने का प्लान था और नहाने के लिए हम जाने वाले थे नदी के पास। और नदी का जो व्लॉग है वो उसका पार्ट 2 होगा, वो अगली वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।